अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए क्लास, अब ये डिवीजन आपको समझ में आ गया अच्छी तरह। अच्छा अब जैसे हमने मल्टीप्लाई 100 वाला देखा था, अब ये कितना आसान है ये मैं आपको बताती हूँ इसमें, ठीक है। अब डिवीजन में भी इस तरह है, जैसे सपोज आपके पास है 2 3 5 7 9 0, ठीक है। इसे आपने डिवाइड करना। अब देखिए मैं ये नहीं बताऊंगी लेफ्ट और राइट, अब ये सब आपको समझ में आ गई ये बात। अब इसका डिवाइजर है 10, ठीक है। अब देखिए कितना आसान, एक जीरो यहाँ पे है ना और ये एक जीरो और डिवाइड का साइन है बीच में, तो इसका मतलब है ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इसका आंसर आपके पास आएगा 2 3 5 7 9। करके दिखा देती हूँ मैं आपको, देखिए अब मैं जरा जल्दी जल्दी करके दिखाऊंगी। ये देखिए डिवाइडेंड आपके पास क्या है 2 3 5 7 9 0 और इसे 10 से अब एक मैं करके दिखाऊंगी, फिर 100 और 1000 और जितना आगे चलेगा बस जल्दी जल्दी ऐसे ही बता दूंगी, ठीक है। अब ये देखिए 10 से करते हैं इसे। अब देखिए यहाँ पे हम एक फिगर नहीं ले सकते क्योंकि 2 तो बहुत छोटा हो जाएगा 10 से, तो हमें 2 फिगर यानी 10 की फिगर लेनी होगी। अब 10 को आप 2 टाइम करेंगे तो क्या आएगा आपका 10 2 टाइम इज 20, ठीक है। माइनस कीजिए कितना बचा 3। अब आप उसके बाद 5 उतारिए, क्या आ गया 35। 10 का टेबल है, वहां तक पढ़िए जहां इसमें 35 आ जाए, तो 35 तो नहीं आएगा। 10 3 टाइम इज 30 और 10 4 टाइम इज 40, तो 40 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 10 3 टाइम इज क्या हो जाएगा 30, ठीक है। माइनस कीजिए क्या आ गया आपके पास 5। अब उसके बाद ये वाला आपने 5 उतारा यहाँ पे, नहीं सॉरी, अब आपने ये 7 उतारा, पहले ये 5 उतारा था है ना, अब 7 आपने उतारा। अब कितना हो गया 57, तो 10 5 टाइम इज 50 और 6 टाइम 60, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो 10 5 टाइम इज 50, ठीक है। अब आपके पास क्या आंसर आया 7। अब आपने ये 9 उतारेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। अब वही 10 7 टाइम इज 70, क्योंकि 8 टाइम करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, सही है। अब आपने उतारा यहाँ 9, ठीक है। अब उसके क्योंकि 9 बचा ना, अब उसके बाद आपके पास है 0, आपने यहाँ उतारा 0, ठीक है। और 10 9 टाइम इज 90, ये देखिए। अब जरा मिलाइए 2 3 5 2 3 5 7 9, मैंने आपको डिवाइड किए बगैर आपको आंसर बता दिया था, सही है। तो जो मैंने कहा ना मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स होता है आपका डिवीजन। अब आपको बात समझ में आ गई। तो अगर 1 के आगे 0 लगा हुआ है तो जितने 0 लगे हुए इतने 0 इधर कटेंगे। अब एक और करके दिखा देती हूँ मैं आपको, जैसे सपोज आपके पास लिखा है 6 7 8 0 0 और इसे आपको डिवाइड करना है 100 से, तो ये 2 zeros लगे हुए ना 1 के आगे, मैं किसी और फिगर के आगे नहीं कह रही, 1 के आगे। इसी तरह ये 0 इससे कैंसिल हो गए, सही है। आंसर क्या आएगा आपका 6 7 8। आप करके देख लीजिएगा। इसी तरह आपके पास लिखा हुआ है 9 2 5 1 3 4 0 0 0 और इसे डिवाइड करना है आपने 1000 से, क्या आंसर आएगा 1 1 1 1 1 1 कैंसिल। 9 2 5 1 3 4 9 2 5 1 3 4 ये आंसर आएगा। सपोज आपके पास एक और नंबर है 3 2 6 1 0 5 और ये डिवाइडेड बाय 10। अब ये जो है ये नहीं हो सकता, ये आगे क्लास में इसका भी आसान तरीका है, लेकिन अभी आपकी क्लास में ये नहीं है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये 5 के बाद नहीं है, सही है। यानी ये आखिर में आ रहे हो तो ये मामला होगा, सही है। अच्छा एक और देख लेते हैं। अगर हमारे पास 3 4 2 1 6 0 0 0 डिवाइडेड बाय 100, अब आंसर क्या होगा
देखिए कितने जीरो हैं, डिवाइजर में कितने जीरो हैं, 1 2 1 2 2 ही कटेंगे, ये नहीं कि आप 3 काट देंगे। अब आंसर आएगा आपका 3 4 2 1 6 0, क्योंकि 2 जीरोस इससे कट गया आपके। आ गया समझ में? ये आपका फौरन, यानी कि कोई आपसे वर्बली भी अगर कहता है तो आप फौरन बता देंगे कि आंसर आएगा। अगर इसको 10 से या 100 से 1000 से या 10,000 से डिवाइड करेंगे तो इतने आप जीरो हटा दें उसके। सही है? अच्छा आप देखिए, सपोज हमारे पास अगर नंबर है, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। देखिए आपके पास है 135, ये आपकी बुक से ले रही हूँ मैं, 706, ठीक है, और ये डिवाइडेंड है और डिवाइजर है आपके पास 135। चलिए इसको कर लेते हैं, ठीक है, आपकी बुक से लिया है मैंने। अब ये देखिए, ये आपके पास 3 डिजिट है 135, इत्तेफाक से ये भी आपके पास 135 है। तो यानी कितने से मल्टीप्लाई आप करेंगे, कितने टाइम पढ़ेंगे जी, कितने टाइम होगा, 135 1 टाइम है ना, 135। सही है, माइनस कर दीजिए, क्या आ गया, 5 में से 5 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0 और 1 में से 1 जाएगा 0, यानी यहाँ कुछ भी नहीं बचा। अब ये 0 की बजाय ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप यहाँ क्रॉस लगाएं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अब यानी क्योंकि हमारे पास यहाँ नंबर है, अब आप उतारिए 7। जब आप 7 उतारेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ बचा ही नहीं, अभी तो हमने और इसकी जो है वो कटिंग करनी है ना। अब आप उतारिए 7, लेकिन ये 7 भी इससे छोटा है ना, 7 है ये और ये 135 है, तो फिर इसका मतलब है ये दूसरा नंबर भी उतरेगा यहाँ पे 0। सही है, जब ये दूसरा नंबर आप इसी जगह पे उतारेंगे तो इसके बदले का 0 एक यहाँ लगाना पड़ेगा आपको। ये जरूरी नहीं कि ये 0 ही हो, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन जब 2 डिजिट एक ही जगह पे उतारेंगे आप, तो आप उसके हिस्से का 1 0 ऊपर बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने टेंस में फिगर उतार ली है, इसलिए आपको ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन फिर भी नहीं जा रहा, देखिए ये टेंस में उतर गई ना फिगर, 70 हो गया ना, तो लेकिन ये तो 135 से छोटा हो रहा है अभी भी, तो फिर आपको ये वाली फिगर भी उतारनी होगी। अब आप अगर गौर करें तो ये 100 की फिगर है, 1 10 और 100, ये 100 की फिगर बन गई, यानी फिर इसका मतलब है 2 0 ऊपर आपको बढ़ाने पड़ेंगे। 1 0 किसके लिए, ये जो आपने एक ही जगह पे दूसरा फिगर उतारा था, अब यहाँ कुछ भी फिगर हो सकता है, ठीक है, और उसी जगह पे 3rd डिजिट भी आपने उतारा है, तो आपको यहाँ 2 0 देखें, एक्चुअली आपने इस जगह पर आपने 2 डिजिट इजाफी उतारे। आप किसी जगह पे भी, किसी स्टेप पे भी आपको 2 या 1 जितने इजाफी डिजिट उतारने पड़ गए तो उसका 0 ऊपर लगेगा, ठीक है। अब इसे दोबारा करते हैं, 135 को अगर हम 135 को देखिए, अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 400 समथिंग, यानी इसका मतलब है 500 समथिंग आएगा। तो 6 से कीजिए, 7 से करके देख लेते हैं डायरेक्ट। 7 5 टाइम 35, 5 कैरी 3, 7 3 टाइम 21 और 3 मिलाए उसमें 24, 4 कैरी 2, 7 1 टाइम 7 और 7 और 2 9, यानी ये तो ज़्यादा हो गया है ना। 6 करके देखिए, ऐसे ही करके देखना पड़ेगा। 6 कीजिए, 6 5 टाइम इज 30 कैरी 3, 6 3 टाइम 18 और 3 मिलाए 21 और फिर उसके बाद हो गया आपका 2 कैरी 6 1 टाइम 6 और 2 प्लस किए 8, ये भी ज़्यादा हो गया। इसका मतलब है हर हाल में 5 पर जाएगा। 135 5 मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 टाइम 25। मैंने इस दफ़ा जान के इसलिए किया कि आपको भी समझ आ जाए, ऐसे बार बार करके मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है तो आपको यहाँ का नंबर पता चलता है। 5 5 टाइम 25 कैरी 2, 5 3 टाइम 15, 15 और 2 प्लाई कितना हो गया 17, 7 कैरी 1, 5 1 टाइम 5 और 1 6, 675। ये इससे कम आ रहा है 675।
अब ये मैं सर्किल हटा देती हूँ, मैंने समझाने के लिए आपको लगाया था। सही है, ठीक है। अच्छा, अब इसे माइनस का साइन लगाना नहीं भूलेंगे। 6 में से 5 माइनस कीजिए, 1 बचा, और यहाँ 0 में से 7 नहीं जा सकता, कैरी 1 कीजिए, 10 में से 7 माइनस किए, 3 बचा। यानी इसमें आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 31। अब ये चेक करना कि आया कि आपने काम ठीक किया है या नहीं किया, आप देख लें। ओह सॉरी 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 सॉरी, देखिए मैं भी यही गलती इस वक्त कर गई कि मैं यहाँ करके आपको समझाने लगी। तो कभी ये गलती मत कीजिएगा। पहले यहाँ ये जैसे मल्टीप्लाई किया था तो फिर यहाँ आपने 5 टाइम किया ना, तो आप यहाँ ज़रूर लिखेंगे, जब तो ये आएगा। यानी जब आप 135 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब तो आपका ये वाला आंसर आ रहा है 675। तो ऐसे आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा हुआ जान के मुझसे हो गई, ताकि आपके नोटिस में आ गए और अब आपको याद रहेगी ये बात कि पहले यहाँ का जो फिगर, जो क्वोशंट आना है, आपने उसको लिखना है, बाद में ये यहाँ वाले को लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए ये चेक करना कि आया कि हमने काम सही किया है या गलत किया है। तो देखिए मैंने बताया था ना कि ये आपका क्या है, ये इनवर्स होता है आपका मल्टीप्लिकेशन का। अब आप रफ वर्क करके देख लीजिए, 1005 को 135 से मल्टीप्लाई कीजिए। पहले 5 को करेंगे, 5 टाइम 25, 5 कैरी 2, 500 और 2 ऐसे ही आ जाएगा, 500 और 51 टाइम इज 5। अब 1 का मामला कर चुके हैं, 1 का नीचे लगाइए क्रॉस, ठीक है। अब आप 13 से करेंगे, 13 5 टाइम इज 65, 65 का 5 कैरी 6, ठीक है। 6 आपका यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 13 को जब 0 से आप करेंगे तो 0 आएगा और 6 ऐसी उतर है। 13 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा और 13 को 1 से करेंगे तो 13 आएगा, ठीक है। अब आप इसे प्लस कर लीजिए, ये आपका आएगा 5 और 2 7, और ये आपका आएगा 6, और ये आपका आएगा 5, और ये आपका आएगा 3, और ये आएगा 1। अब इसमें रिमाइंडर आया है आपका 31, इसको प्लस कीजिए, 5 और 1 6, 7 और 3 10, 0 कैरी 1 7 और 5 और 3 और 1। देखिए डिवाइडेंड वापस आ गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर में इसको प्लस करेंगे, वापस डिवाइडेंड आ जाएगा। इसका मतलब है अगर वही वापस आ रहा है तो आपने क्वेश्चन सही किया है, ठीक है। अच्छा, अब क्लास 4 आप देखिए, जो आपने काम पेज नंबर 14 और 15 के ऊपर आपने डिवीजन वाला काम छोड़ा था, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप सारा वो डिवीजन वाला भी काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए आपका वर्ड प्रॉब्लम है पेज नंबर 16 के ऊपर, सही है। अब ये पेज नंबर 16 की जो वर्ड प्रॉब्लम है कि मैं नेक्स्ट जो आपका एक्सरसाइज 1D करवाऊंगी आपको, ये उसमें करवाऊंगी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।